जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के पार्ट को या जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम एसएससी जीडी का होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं या सरल पूछे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि किस किस टॉपिक से आपके एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो, इसमें साफ साफ आपका दिया गया है आपका एग्जाम सेंटर और आपका एग्जाम डेट आप देख सकते हो। 12 जनवरी 2023 का ये पेपर है और आपका फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। और सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो पिछली वैकेंसी आपका 2022 में निकली हुई थी। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग, मैथ और हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी मैं सॉल्व करा चुका हूं। तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर अगर आप वो देखना चाहें तो जरूर देख सकते हो। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा चलते हैं इसके जीके जीएस के पार्ट पर। इसके अलावा अगर आपको ऐसे प्रश्न दिखें तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर आप जीके जीएस के पार्ट में भी चलते हैं, ठीक है। अगर ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है जो कि आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है, अगर आपका ऐसा प्रश्न आता है तो अगर आपको सेम संख्या मिला, जैसे पी आपका 5 ऑप्शन में दिया गया है, तो मैं ये पहले पी नाप दूंगा यानी काट दूंगा, ठीक है। फिर अगला देखो आपका ई आपको किसमें ई आपको 5 ऑप्शन में दी रही, तो मैं ई भी काट दूंगा, ठीक है। इसके बाद फिर मुझे क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है 4 ऑप्शन में, फिर एन दिख रहा है, तो मैं ए भी काट दूंगा, ठीक है। जब ए में काट डालूंगा उसके बाद फिर बचता है आपका एन, एस, सी और एन। तो हम इस सी को भी हटा देंगे। क्या करेंगे, इस सी को भी हटा देंगे, ठीक है। जब ये सी हट जाए तो अब मुझे बताइए एन एस, क्या एन एस और आपका एन, ठीक है। एन एस और आपका एन में कौन पहले आएगा, कौन पहले आएगा ये आपको बताना है। तो कौन पहले आएगा, पहले आएगा आपका क्या आएगा, पहले आएगा आपका सी। क्या आएगा, सी। आप देखो ये लिखा है ना सी, तो पहले आएगा सी। सी किस पर है, आपका 4 पर है, तो पहले 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और सी के फिर कौन आएगा, फिर आएगा आपका कौन सा आएगा, जल्दी बताओ मुझे। फिर आएगा आपका ओ, तो ओ किस पर है, 3 पर, तो 4 3 किस में लिख रहा है, तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर आएगा आपका क्या आएगा, फिर आएगा आपका एन, तो आपका 1 भी आ जाएगा, तो आपका 4 3 1 बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है। तो चलते हैं, आपका कुछ डाउट हो जरूर पूछ लेना आपका पार्ट जीके जीएस के सेक्शन पर। तो ये देख सकते हो आपका जीके जीएस का सेक्शन आ चुका है, यानी पार्ट आ चुका है, देख लो। सेक्शन पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो आपका जीके जीएस का पहला प्रश्न है आपका, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। तो अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा 1856 में किया था। कब किया था, 1856 में। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी। मतलब जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य क्या था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, क्या तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, यह उसकी थीम थी। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला इसमें इंग्लिश में दिया गया है, तो इसको आप चाहें तो ट्रांसलेट कर लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि अंग्रेजी में हम कमजोर हैं। अगला देखो, डैश आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक ना। प्लांट माने होता है आप सही जानते, पौधा, सेल माने कोशिकाएं, प्लांट सेल। तो क्या पाया जाता है, प्लास्टिड्स। क्या पाया जाता है, प्लास्टिड। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। इसको ट्रांसलेट कर लेना अच्छे से, ठीक है। अगला देखो, जुलाई 2022 में यूजन श्रमिक राजतू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में
किसे निर्वाचित किया गया है? तो किसको निर्वाचित किया गया है? तो जगन मोहन रेड्डी, किसको? जगन मोहन रेड्डी को निर्वाचित किया गया है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट? तो इसका राइट आंसर होगा प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होगा? प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। इसको भी ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। अगला देखिए, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का या की डैश माना जाता है? तो क्या माना जाता है? मात्रा माना जाता है। क्या माना जाता है? मात्रा। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो आपका निशागंधी नृत्य उत्सव है ये आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? केरल राज्य में। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो कौन सा ऐसा तिलहन फसल है? वो है आपका अरंडी का बीज। कौन? अरंडी का बीज। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण डैश राज्य में आयोजित किया गया? तो किस राज्य में आयोजित किया गया? राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण ये आपका गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका शास्त्रीय नृत्य से है। शास्त्रीय नृत्य की अलरमेल वल्ली, हाँ तो आपका प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य की अलरमेल वल्ली जिन्हें डैश के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो किसके लिए जाना जाता है ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो उनको भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से या शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो इनको भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। ये भरतनाट्यम नृत्य करती हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका ये प्रश्न और पूछा जाता है कि आपका भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, कथकली आपका केरल का है और मोहिनीअट्टम भी आपका केरल का है। अगला देखो, ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है? तो जो आपका ऋग्वेद है वो आपका 1028 सूक्तों का संग्रह है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में जो आपकी खासी पहाड़ियाँ हैं, कौन सी? खासी पहाड़ियाँ, वहाँ पर आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आप नोट कर लो, अदर एग्जाम में भी बहुत पूछा जाएगा। खासी पहाड़ियाँ, ठीक है ना। अगर पूछा जाए सबसे अधिक किस राज्य में वर्षा होती है तो मेघालय में, ठीक है। अगला देखो, स्पालाइराइट, इसको यार अंग्रेजी को आप खुद कर लेना भाई, मेरे पे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं क्यों यार झूठ बोलूँ। स्पालाइराइट इज द और ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, माने धातु। कौन सी धातु? जिंक यानी जस्ता। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका राइट होगा। इसको ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। अगला देखो, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है? तो जो आपका अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो आपका 17 है वो आपका अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। किसका? अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो कौन सा वो मामला है? कौन सा है? वो है आपका धन विधेयक पारित करना। कौन सा? धन विधेयक पारित करने में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो कौन बने? वो है आपके योगी आदित्यनाथ। कौन से? योगी आदित्यनाथ। 2017 में इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, ठीक है ना। तो ये दूसरी बार आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला देखो, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? सभी लोग जानते हैं, इनकी मूवी भी बनी है। तो जो आपकी मैरी कॉम है जो कि आपका मुक्केबाज है वो आपका मणिपुर, किस राज्य की? मणिपुर राज्य की निवासी हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस उत्सव को
उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा उत्सव है जिसको उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? तो वो है आपका हॉर्नबिल महोत्सव। कौन सा? हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, इसको यार ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखो, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? तो कौन सा है? वो है आपका बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है ना, तीनों ओर से, क्या, तीनों ओर से वो त्रिपुरा को घेरे हुए है। मान चलो ये है आपका त्रिपुरा और आपका ये बांग्लादेश, तो ऐसे घिरा हुआ है। ठीक है, ये आपका त्रिपुरा है यहाँ पर। तो ऑप्शन 1 बांग्लादेश। ठीक है, तो ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कुछ अगर आपको डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।